महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह इतिहास, धर्म और नीति का अद्भुत संगम है। आज हम आपको महाभारत के 10 ऐसे अनकहे रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, अर्जुन का पुनर्जन्म और हनुमान का वचन। महाभारत के अनुसार अर्जुन को भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया, तब हनुमान जी ने वचन दिया कि वह अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे और युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन एक अन्य कथा यह भी बताती है कि अर्जुन ने अपने पिछले जन्म में राजा वाली के समय हनुमान जी से युद्ध किया था। उस द्वंद्व के दौरान अर्जुन ने अहंकारवश हनुमान जी को चुनौती दी थी। हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार चूर चूर कर दिया और अर्जुन ने उनसे क्षमा मांगी। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को हनुमान जी का साथ मिला। अर्जुन ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन कृष्ण जी जानते थे कि अर्जुन के पास सवाल पूछने और ज्ञान को समझने की क्षमता है। गीता का उपदेश तभी संभव हो सका क्योंकि अर्जुन ने अपनी शंकाओं को व्यक्त किया। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक जिज्ञासु भी था। दूसरा, द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था और उन्हें पांचाल की राजकुमारी कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक तपस्विनी थी। उसने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि उसका पति सबसे धर्मी, बलवान, विद्वान और रूपवान हो। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दिया, लेकिन यह कहा कि ये गुण एक ही व्यक्ति में नहीं होंगे, इसलिए उसे 5 पतियों के रूप में ये सब गुण मिलेंगे। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों का साथ मिलेगा। इसलिए द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छाएं हमारे कर्मों से पूरी होती हैं। तीसरा, भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म के पिता राजा शांतनु गंगा से विवाह करना चाहते थे। गंगा ने शर्त रखी कि वह जो भी करेंगी, राजा उनसे कोई कभी सवाल नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु मान गए। गंगा और शांतनु के कई पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उन्हें नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को बहाने का समय आया, तो राजा शांतनु ने गंगा से इसका कारण पूछा। गंगा ने बताया कि यह बच्चे वसुओं के अवतार हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था। 8वें वसु ही भीष्म थे। गंगा ने अपने पुत्र भीष्म को जीवित रखा और फिर शांतनु को छोड़कर चली गईं। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था और इस त्याग से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें यह वरदान दिया। यही वरदान महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। जब तक उन्होंने अपने प्राण त्यागने की इच्छा नहीं की, तब तक वे मृत्यु को जीतते रहे। चौथा, कर्ण की कवच कुंडल का रहस्य। कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उन्हें अजय बनाते थे। कर्ण को हमेशा सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया जाता, लेकिन वास्तव में वह सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कुंती ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान का प्रयोग किया था, जिसके कारण कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज के भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। यह रहस्य कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख और त्रासदी बन गया। जब कर्ण का जन्म हुआ, तब उनके शरीर पर एक दिव्य कवच कुंडल थे। यह कवच कुंडल केवल उनके शरीर का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनकी रक्षा का माध्यम भी थे। लेकिन दानवीर कर्ण ने भगवान इंद्र को अपने कवच कुंडल दान कर दिए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा दान वह है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। कर्ण ने दान का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। पांचवा, विदुर,
धर्मराज यम का अवतार। विदुर महाभारत के सबसे ज्ञानी और धर्मनिष्ठ पात्रों में से एक थे। वे हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलते थे। विदुर का जन्म एक शाप का परिणाम था। ऋषि मांडक्य ने यमराज को यह शाप दिया कि उन्हें श्रापवश एक शूद्र योनि में जन्म लेना होगा। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। उनके ज्ञान और नीति पर लिखित विदुर नीति आज भी प्रेरणादायक है। विदुर धृतराष्ट्र के भाई और दुर्योधन के चाचा थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाभारत के युद्ध में केवल पांडवों की विजय होगी। एक कथा के अनुसार विदुर ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था कि वह अधर्म के मार्ग पर ना चले। विदुर का हर शब्द सत्य और धर्म पर आधारित था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातें नहीं मानी। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध हमेशा पतन का कारण बनते हैं। छठा, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और शिशुपाल वध। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र महाभारत का एक प्रमुख रहस्य है। यह चक्र भगवान विष्णु का हथियार था। शिशुपाल, जो कि श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, ने श्री कृष्ण का घोर अपमान किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपमान करने का मौका दिया। इसका कारण पिछले जन्म की कथा है। शिशुपाल पिछले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय में से एक था। उसे श्राप मिला था कि वह 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के हाथों मरेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपमान सहन किए और फिर सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। यह घटना सिखाती है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। 7वां, द्रोणाचार्य का शस्त्र ज्ञान और उनकी मृत्यु। द्रोणाचार्य, जिन्हें सभी शस्त्रों का ज्ञान था, ने अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को शिक्षा दी थी। उनकी मृत्यु का कारण धर्म और अधर्म के बीच की दुविधा थी। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने सत्य और असत्य का सहारा लिया और यह झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। इस छल ने द्रोणाचार्य को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और उनका अंत हो गया। कभी कभी हमारे आदर्शों और पुत्र प्रेम के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारे प्रियजन युद्ध में होते हैं तो हमें विचारशील होना चाहिए। 8वां, शकुनी की चालों का असली मकसद। शकुनी, कौरवों का वह मामा जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। कहा जाता है कि शकुनी के पिता और भाइयों को हस्तिनापुर में कैद किया गया था और उन्हें भूखा रखा गया था। शकुनी के पिता ने अपनी अंतिम सांसों से कहा था कि वह कौरव वंश को नष्ट कर दें। शकुनी ने यह प्रतिज्ञा ली और अपनी बुद्धि और छल से पूरे कौरव वंश को समाप्त कर दिया। 9वां, युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के अवतार थे, अकेले ऐसे पांडव थे जो स्वर्गारोहण के समय जीवित स्वर्ग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्गारोहण के दौरान उनके साथ क्या हुआ? युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण के दौरान अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को खो दिया। केवल एक कुत्ता उनके साथ रहा। वह कुत्ता धर्मराज का रूप था, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और सत्य हमेशा साथ रहते हैं। 10वां, कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत और कलयुग की शुरुआत। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है कि इसका अंत कलयुग की शुरुआत का प्रतीक था। युद्ध के बाद जब सभी योद्धा मारे गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली, तब भीषण रक्तपात और अधर्म की वजह से कलयुग का आरंभ हुआ। यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म के लिए भी युद्ध करना पड़ता है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा कड़वे हो सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ और अनसुने रहस्यों के बारे में जानते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन यह अंधता केवल शारीरिक नहीं थी, यह उनके पिछले कर्मों का फल था। एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने एक पक्षी परिवार को अंधा कर दिया था।
उसी कर्म के कारण वह अगले जन्म में अंधे पैदा हुए। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। दुर्योधन का नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है अच्छा योद्धा, लेकिन उसके कर्मों ने उसे दुर्योधन बना दिया। यह एक गहरा संदेश है कि हमारा नाम और पहचान हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। महाभारत के रहस्य हमें सिखाते हैं कि धर्म, कर्म और नीति के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।